हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3.4 विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन शेप्स, ऑब्जेक्ट, पैटर्न्स एंड कलर्स। तो आपका जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपका एक प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई कर पाओ कि आप देख के कोई चीज़, किसी चीज़ में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, किसी चीज़ का शेप क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है या पैटर्न क्या है, कलर्स वगैरह, इन सब चीज़ों में जब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो तो ये चीज़ आपका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आती है। फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट रेजिडुअल विजन वट एवर विजन रिमेन कैन बी यूज एज एसेंशियल टूल टू डेवलप विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल। तो जो बच्चे या फिर जो इंडिविजुअल जिनके विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर जो भी उनका बचा हुआ विजन है, तो उसका इस्तेमाल करके वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को डेवलप करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस एबिलिटी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, परफॉर्मिंग डेली टास्क एंड पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे आसपास के एनवायरमेंट को समझने के लिए या फिर हमें इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए ये हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप अपने आसपास चीज़ों को देख पाओ और समझ पाओ कि उसमें क्या डिफरेंस या सिमिलैरिटीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल। Visual discrimination helps children in recognizing patterns, symbol or letters, which are vital for academic learning such as reading, writing and maths. तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है? मदद करता है रिकॉग्नाइज, पहचानने में, जो पैटर्न हो, सिंबल हो या लेटर्स हो, जो कि हमारा बहुत ज़रूरी है। किसमें? एकेडमिक लर्निंग में, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स वगैरह में। तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना और पता होना। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्स ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो ये इम्प्रूव करता है जो आपका ऑब्जेक्ट जो हो उसको रिकॉग्नाइज करना, वस्तु को पहचान पाना, उसमें सुधार करता है। बाय प्रैक्टिसिंग विजुअल डिस्क्रिमिनेशन चिल्ड्रन लर्न टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट देयर सराउंडिंग सच एज टॉय, टूल्स, क्लासरूम मटेरियल। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे समझ पाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को कि कोई चीज़ ये टॉय है, टूल्स है या फिर कोई भी क्लासरूम मटेरियल है। तीसरा पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट ओरिएंटेशन मोबिलिटी। रिकॉग्नाइजिंग विजुअल लैंडमार्क, पाथ, contrast improve the ability to navigate and move independently in familiar and unfamiliar environment। तो ये मदद करता है, लैंडमार्क हो गए, पाथ हो गए, या फिर इम्प्रूव करता है एबिलिटी नेविगेट करने, क्योंकि अगर वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को क्या कहते हैं या किस चीज़ का क्या मतलब है, ये हमें हार्म पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती, अगर हम इससे टकराएंगे तो क्या होगा, और हम किस तरह से उसको टच करके फील कर सकते हैं या कुछ भी हम उसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उनके नेविगेट करने में, उनके चलने फिरने में। तो ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी को भी बेहतर करता है। अब है आपका इनहेंस इंडिपेंडेंस। सो जैसा कि आपको बताया, कोई भी इंडिविजुअल जो फर्क कर पा रहा है, अपने आसपास की चीज़ों में समझ पा रहा है, तो वो इससे इंडिपेंडेंसी भी काफ़ी बढ़ती है। जो उनका बचा हुआ विजन है तो उससे वो डेली टास्क कर सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, लेबल्स वगैरह को पढ़ सकते हैं, छोटे मोटे काम जो डेली लिविंग स्किल में होते हैं तो वो सब काम वो कर सकते हैं। तो इससे ये चिल्ड्रन को अलाउ करता है फंक्शनिंग करने के लिए इंडिपेंडेंटली, कि वो खुद से अपने काम कर पाए और उन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को। When children are able to rely on their residual vision, they gain confidence in their abilities and feel more included in activities। तो जब भी चिल्ड्रन अपने बचे हुए जो विज़न है उस पर रिलाई कर सकते हैं और उससे उनका क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है, कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी बढ़ जाता है, उनका मोराल बढ़ता है कि हाँ, हम भी इस एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ जब क्लास में हो रही हो या कहीं पर, तो वो सोचते हैं कि हाँ, हम भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हम भी इसका पार्ट हैं। तो सोसाइटी से अलग फील नहीं करते, जिससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजीज टू डेवलप विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को डेवलप करने के लिए? हाई कंट्रास्ट मटेरियल्स, आप हाई कंट्रास्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। यूज बुक्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट विद हाई कंट्रास्ट सच एज ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट ब्लैक बोर्ड्स और ब्राइट कलर्स ऑन डार्क बैकग्राउंड, और टू मेक ऑब्जेक्ट मोर डिस्टिंग्विशेबल। तो आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ हो किसी भी वाइट ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि वाइट बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड पे आपने ब्लैक कलर का बोल्ड करके टेक्स्ट लिख दिया है। और ब्राइट कलर है आपका ऑन डार्क बैकग्राउंड, कोई डार्क बैकग्राउंड हो उस पर ब्राइट कलर आपने उससे लिख दिया है, उससे कुछ बना दिया है। और इससे क्या होता है कि उन्हें ऑब्जेक्ट को समझने में आसानी होती है, जो भी सामने लिखा हुआ है या फिर बना हुआ है, और उनको वो अच्छे से समझ पाते हैं।
मैग्निफिकेशन टूल provide magnifiers or electronic devices that enhance the size of the object, making them easier to identify and understand. तो मैग्नीफायर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करती हैं, वो एनहेंस करती हैं साइज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है वो आसानी हो जाता है किसी भी जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है उसको समझने में कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि अगर कोई चीज़ उसको दिखने में कम है, उसको दिखाई कम दे रहा है, तो उसको जब आप उस चीज़ को अब एनलार्ज कर दोगे, बड़ा कर दोगे, तो उसको समझने में और देखने में आसानी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपका लाइटिंग एडजस्टमेंट। Adjust the lighting in the classroom or home to reduce glare and shadows, ensuring better visibility for the child. तो आप लाइट जो है क्लासरूम की या फिर घर की उसे उसका इसका ध्यान रख सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, जो ग्लेयर है, शेडोज़ हैं, जो चमक आ रही है लाइट के अंदर या फिर कोई शेडो है तो उसको आप कम कर सकते हो, जिससे क्या होगा जो विजिबिलिटी है चाइल्ड की वो बेहतर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है आपका टेक्टाइल एंड विजुअल कॉम्बिनेशन। कंबाइन टेक्टाइल मटेरियल लाइक रेज लाइन ड्राइंग और टेक्सचर विद विजुअल एड्स टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन। तो आप कंबाइन कर सकते हो टेक्टाइल आपके मटेरियल्स हैं, जैसे रेज लाइन ड्राइंग हो गए आपके और टेक्सचर हो गए विजुअल एड्स के साथ, जिससे उनको समझने में चीज़ें और आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस include activities like matching objects, identifying difference between pictures and sorting object by shape और colors। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि किसी आइटम को आपको मैच करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से मैच करना है, या फिर आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है किसी दो पिक्चर्स में, या आपको ऑब्जेक्ट या शेप के आधार पर उसमें डिफरेंस करना है, या फिर उसको सिमिलर बताना है कि क्या इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर डिफरेंसेस हैं। 6 पॉइंट है आपका यूज़ रेजिडुअल विजन फॉर डेली टास्क, कि आपका उनका बचा हुआ जो विज़न है उसे वो यूज़ कर सकते हैं अपने डेली टास्क में। टीच चिल्ड्रन हाउ टू यूज़ देयर विजन फॉर एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल और आइडेंटिफाइंग क्लोथिंग पैटर्न। तो बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चों को सिखाना है कि वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बचे हुए विज़न का, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, जैसे कि रीडिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, किसी भी मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर वो क्लोथिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे। By focusing on the proper use of residual vision and employing effective technique strategies, children with visual impairment can develop strong visual discrimination skill and improve their quality of life। अगर properly focus किया जाए और बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरह से वो अपने बचे हुए विजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो उनका बचा हुआ विजन है तो वो हम डेवलप करवा सकते हैं जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल है उनके अंदर, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो पाए और वो इंडिपेंडेंट बन पाए। सो गाइज यहाँ पर हमारी यूनिट 3.4 खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी और वीडियोस या फिर कंटेंट आपको चाहिए हो, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकें और आपके लिए वीडियोस बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।